हेलो एवरीवन, टुडेज न्यूज़ इज रियली इंपॉर्टेंट। न्यूज़ है नेवी प्लेइंग अ की रोल फॉर फ्री इंडो पैसिफिक। इट इज सेड बाय एडमिरल कुमार। एक नेवी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस एरिया के अंदर चैलेंजेस क्या है। अगर चैलेंजेस पता चले तभी तो आप वहां पे रोल प्ले कर सकते हो। चैलेंजेस देखते हैं कहाँ पे, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। पहला चैलेंज हम देखेंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। यस, जियोपॉलिटिकल टेंशन इस एरिया के अंदर दिखती है। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को लेके, नॉर्थ कोरिया का इशू लेके, न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं उसके। नॉर्थ कोरिया बार बार टाइम एंड अगेन बोलता है कि मैं न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकता हूँ। उसके बाद देखोगे इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन भी है, ट्रेड टेंशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर देखें तो चाइना का एक प्रोजेक्ट भी है BRI करके। तो ये इकोनॉमिक कंपटीशन की बात हो रही है, सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात है। अभी मुझे ये बताइए, BRI को चैलेंज करने के लिए आपको पता होगा एक नया शुरू हुआ था, जो कि अमेरिका के साइड से शुरू हुआ था, US की साइड से शुरू हुआ था। और उस प्रोजेक्ट का नाम था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, IPEF करके। ठीक है, हालांकि इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट ये दिखाता है कि इस एरिया के अंदर इकोनॉमिक कंपटीशन है। उसके बाद हम देखते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स। सिक्योरिटी कंसर्न्स में देखिए मैरीटाइम सिक्योरिटी है और टेररिज्म है। 26/11 अटैक पानी के रास्ते से हुआ था मुंबई में, जब वो आतंकवादी आए थे। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें तो काफ़ी ऐसी शिप होती हैं, आपने कैप्टन फिलिप्स भी मूवी देखी होगी, जिसके अंदर जो पायरेट्स होते हैं, उस जो मर्चेंट नेवी की जो शिप होती है, उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, उसको पूरा कैप्चर कर लेते हैं। तो वहाँ पे पायरेसी का इशू है, इलीगल फिशिंग का इशू है। अब यहाँ पे देखें एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या है इस एरिया के अंदर। यस, नो डाउट क्लाइमेट चैलेंज है, साइक्लोन आते हैं। नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो अर्थक्वेक आती है, सुनामी आती है, सी लेवल राइज हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं। रिसोर्स कंपटीशन की बात करें तो एनर्जी रिसोर्सेज हैं। हाँ, रिसोर्स कंपटीशन यही तो है साउथ चाइना सी के अंदर। साउथ चाइना की सी के अंदर इतने सारे रिसोर्सेज हैं। आप देखोगे उसमें स्ट्रेटेजिक मिनरल्स भी हैं, उसमें पॉलीमोडेलिक नोड्यूल्स भी हैं, उसके अंदर आप देखोगे ऑयल एंड गैस भी है। तो एनर्जी रिसोर्स रहता ही है। फिशरी भी एक रिसोर्स के अंदर आती है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी यहाँ पे इस एरिया के अंदर है ना। ह्यूमैनिटेरियन एंड हेल्थ चैलेंजेस, ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस की बात करूँ तो पहला होगा, अभी म्यांमार के अंदर क्या हो रहा है। म्यांमार के अंदर ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस है, हाँ बिल्कुल है। रोहिंग्या को लेके बिल्कुल है। ठीक है, वो वाला आप इसमें डाल सकते हो। उसके साथ हम देखें पेंडेमिक, इस एरिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम मेनली साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से तो कोविड-19 बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैल रहा था। नाउ इट हैज़ बेसिकली स्ट्रेन्ड द हेल्थ केयर सिस्टम। यस, नो डाउट। और ये सारी कंट्रीज जो हैं, ये कंट्रीज आप देखोगे साउथ ईस्ट एशिया और एशिया के अंदर मेनली कंट्रीज दे आर अंडर डेवलप्ड। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं और अंडर डेवलप्ड हैं। तो यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं है। और ये सारे हमारे चैलेंजेस हैं। अब इसमें नेवी क्या काम कर सकता है वो हमें देखना है, नेवी क्या काम कर सकता है। और नेवी के काम देखने से पहले हमें ये देखना होगा कैसे इसको एनालाइज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या इससे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें कनेक्ट करोगे तभी समझ पाओगे। एक क्वेश्चन आपका आया था 2023 के अंदर CPF एग्जाम में, इंडिया एज एन अमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कौन सा नया वर्ल्ड ऑर्डर? नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो पहले आपका यूनिपोलर वर्ल्ड होता था। अब कुछ टाइम आप देखोगे रशिया और अमेरिका रहा था वहाँ पे, USSR और अमेरिका। उस टाइम पे बाइपोलर वर्ल्ड था, लेकिन अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है। ठीक है, इंडिया भी राइज कर रहा है और छोटी छोटी और कंट्रीज भी राइज कर रही हैं। आने वाले टाइम पे मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाएगा। अच्छा, इंडिया इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है इस पर्टिकुलर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर? क्योंकि आपको पता है कोई भी कंट्री जो है उसकी जो पावर रिकॉग्नाइज होती है दो तरीके से होती है, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर आपको पता है इंडिया डिप्लोमेसी बहुत खेलता है, वैक्सीन डिप्लोमेसी, राइट। और इसके साथ साथ ही आप देखोगे अफगानिस्तान के अंदर भी हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जो कि हमारी फ्रेंडशिप को दिखाते हैं। दूसरा हार्ड पावर, इंडिया आप देखोगे बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन भी करता है जिसमें मिलिट्री का यूज़ भी होता है। हमने इंडिया ने श्रीलंका के अंदर भी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी, चाइना को भी कई बार आप देखोगे आई टू आई कन्फ्रंटेशन रहा है, पाकिस्तान को बहुत बार हराया है। ठीक है, मालदीव्स में भी कूप हो रही थी एक बार, मिलिट्री कूप। तो उसको क्या करने की कोशिश की थी इंडिया ने उसको पर्टिकुलर कूप को अवॉइड कर दिया था। ठीक है, बचा लिया था उसको। श्रीलंका के अंदर भी ये इशू है। तो इंडिया अपनी पावर प्रोजेक्शन के लिए क्या यूज़ कर सकता है? मिलिट्री की भी यूज़ कर सकता है। अगर हार्ड पावर उसको प्रोजेक्ट करनी है तो उसमें नेवी एक ऐसा रोल प्ले कर सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। समझ में आया? इस डायरेक्शन में हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है।
अब हम देखते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक को देखते हैं, हाउ नेवी कैन प्ले अ रोल फॉर फ्री एंड इंडो पैसिफिक रीजन। अभी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इशू यही है, चाइना इज द मेजर थ्रेट। इस एरिया के अंदर चाइना जो मेजर थ्रेट है, और थ्रेट क्या है, थ्रेट ऑन द फ्रीडम ऑफ दिस दिस सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, SLOC बोलते हैं जिसको, इसके ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट है। क्योंकि साउथ चाइना सी अगर यूनिलेटरली एक्वायर कर लेता है चाइना, तो काफ़ी पासेज हैं जो शिप के उस सी से होकर गुजरते हैं, तो कल को चाइना उसको कहीं पर रोक सकता है, ठीक है, ब्लॉक कर सकता है। तो ये जो है ग्लोबल सीज हैं, ये ग्लोबल कॉमन्स हैं, सबका इस पे हक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इस पे यूनिलेटरली कब्जा करोगे तो आपका ही बन गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इंडो पैसिफिक, स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक के अंदर, इंडियन ओशियन के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं। प्लीज लुक एट दिस वीडियो। इस वीडियो से आप थोड़ा काफ़ी कुछ आप इससे आइडिया लगा पाओगे। नाउ दिस इज द वीडियो। ये इंसिडेंट आपको पता होगा, ये इंसिडेंट है चाइना की जो स्पाई शिप थी, वो श्रीलंका के अंदर डॉक कर रही थी, डिस्पाइट इंडिया ने मना किया था श्रीलंका को। प्लीज लुक एट दिस वीडियो। Chinese spy ship Yuanwang 5 has docked at Sri Lanka's Hambantota port amid security concerns expressed by India and the US. The docking of the Chinese spy ship comes less than a day after India gifted a Dornier maritime reconnaissance aircraft to Sri Lanka. Sri Lanka had initially refused permission for the ship to dock at Hambantota as India expressed concerns but relented after China protested. China claims that the 222-meter-long and 25.2-meter-wide vessel, which is slated to remain at the port till August 22, is for replenishment purposes, but security experts differ. Yuanwang 5 is a third-generation tracking ship of the Yuanwang series and has state-of-the-art antennas and electronic equipment to track missiles and rockets. Hambantota Port is close to Asian and European international shipping routes, which are used by around 36,000 ships, including oil tankers, through Hambantota. Though China described it as a research and survey vessel, the Yuanwang 5 is a dual-use ship, with an ability to spy on Indian military and nuclear establishments in the area. It can oversee a distance of 750 kilometers, which means India's strategic activities on the east coast, including 6 ports in southern India, could be on its radar. Most importantly, the spy ship would be capable of gathering sensitive information about India's nuclear power stations at Kalpakkam and Kudankulam. China has been vying to expand its influence in Sri Lanka, which sits along one of the busiest shipping routes, which are strategically important and in India's backyard. India has traditionally taken a stern view of Chinese military vessels in the Indian Ocean and has protested such visits with Sri Lanka in the past. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal has said that India is well equipped to handle any kind of challenges that may arise from the ship's visit. Fine. Now look at the news. इसमें लिखा है कि इंडियन नेवी प्ले कर रही है, इंडियन नेवी इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडो पैसिफिक रीजन फॉर अ फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड पैसिफिक रीजन। इस टर्मिनोलॉजी को याद कर लो, फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड पैसिफिक रीजन। रूल बेस्ड इज इंपॉर्टेंट, फ्री एंड ओपन इज इंपॉर्टेंट। इस पे ये होता है, मतलब कोई भी इस पे यूनिलेटरली कब्जा ना करे। इसके बाद अगर हम देखें, now through sustained presence, credible response as well as cooperation with friends, we add value to the Indo-Pacific. Now इसके अंदर ये भी लिखा है, he highlighted the importance of maritime security in the region for the economic prosperity of the country in the area. कितनी इंपॉर्टेंट है मैरिटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि मैरिटाइम सिक्योरिटी से सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है उस एरिया के अंदर, देन द बिजनेसेस फ्लरिश। उसके बाद आप देखोगे, इफ द इंडियन नेवी हैज टू सिक्योर द कंट्रीज इंटरेस्ट इन द इंडो पैसिफिक, सेफ एंड सिक्योर सीज बिकम एन इम्पेरेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंडियन नेवी को अपनी कंट्री के इंटरेस्ट की सिक्योरिटी करनी है तो फ्री एंड ओपन एंड सेफ इंडो पैसिफिक इज द प्री रिक्विजिट एंड इट हैज बिकम द इम्पेरेटिव। नाउ इसके साथ इन्होंने बोला कि चैलेंजेस इतने ह्यूमंगस हैं, हमें जो है लाइक माइंडेड पार्टनर के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसी कंट्री जो सेम ऑब्जेक्टिव रखती है, सेम वैल्यूज हैं,
सेम ईथोस हैं, उनके साथ हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा टू सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन। उन्होंने बोला वी रिकॉग्नाइज दैट ईच नेवी इन द इंडो पैसिफिक रीजन ब्रिंग्स यूनिक कैपेबिलिटी टू द टेबल। यस, आप बोल सकते हो कि श्रीलंकन नेवी की कुछ एक स्ट्रेंथ मिलेगी। उसके बाद आप बोल सकते हो साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री कितनी सारी है यार, उनमें आपको देखना होगा सबकी अलग अलग क्या है, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। उन नेवी से हम बहुत अच्छा सीख सकते हैं। इसके साथ हम ये देखते हैं कि चाइना फॉर इंस्टेंस इज पुशिंग द एनवलप विद यूनिलेटरल एक्शंस, दिस इज इम्पोर्टेंट। जैसे एनक्रोचमेंट किया उन्होंने साउथ चाइना सी के अंदर, उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन उन्होंने रिवील किए। इंडियन ओशियन में भी वो काफ़ी आते रहते हैं, श्रीलंका का भी मैंने केस बताया जहाँ पे उनकी स्पाई शिप ने डॉक किया था। उसके साथ आप देखोगे काफ़ी ऐसे इंसिडेंट हैं, इसराइल हमास वॉर, और ये जो आपके जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, ये भी इंडो पैसिफिक को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती हैं। नाउ आल्सो ही सेड दैट इंडियन नेवी की प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, गल्फ ऑफ ओमान में है, गल्फ ऑफ ईडन में है, रेड सी के अंदर है, राइट। और इंडियन नेवी ने अभी बहुत काम किया है यहाँ पे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू गाजा यहाँ से प्रोवाइड की है हमने, कहाँ, पानी के रास्ते से भी रिलीफ मटेरियल भेजा है, और एयर से भी भेजा है। इंडियन एयरफोर्स ने भी रिलीफ मटेरियल भेजा है, नेवी ने भी रिलीफ मटेरियल भेजा है। तो इन दिस वे द नेवी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू सिक्योर इंडो पैसिफिक, राइट, विद द हेल्प ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। तो इसमें आपको यही याद रखना था, और जो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको एनालाइज करना है, इंडिया एज एन एमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नाउ सी सेकंड न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द वाई हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन हरियाणा प्राइवेट सेक्टर जॉब कोटा। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लास्ट ही क्लास के अंदर मैंने डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर, वहां से आप इसको क्या है दोबारा देख सकते हो। नाउ दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। पेपर 2 का कोई ये टेलीग्राम ग्रुप है, दिस इज डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं सीएपीएफ के लिए, यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। उसके साथ ही पेपर 2 का जो ग्रुप है डेडिकेटेड, वो भी शुरू हो रहा है मिड ऑफ दिसंबर से। इफ़ यू वांट टू पार्ट ऑफ इट यू कैन ज्वाइन इट। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और चीज़ें जो समझ में ना आई प्लीज़ कमेंट मैसेज कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। कुछ और वैल्यू एडिशन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। थैंक यू।